वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखेंगे हम मैथ्स का ट्रिक पार्ट 2। कुछ ट्रिक वाले क्वेश्चन जो आपके अभी करंट एग्जाम आने वाला है CUT उसके अंदर काम आएंगे। तो फर्स्ट ट्रिक देखते हैं हम। देखिए, जैसे आपके पास क्वेश्चन है ऐसे √7 माइनस √5, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली आप देखेंगे ऊपर 1 है तो ये ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। सिंपली क्या लिखना है, √7 माइनस √5 को क्या लिख देना है, ऊपर उसको आपको प्लस कर देना है। नीचे माइनस का साइन है तो ऊपर प्लस करके और इन दोनों का डिफरेंस लिख देना है। डायरेक्ट इसका आंसर है। सेकंड देखिए आप, अगर सेकंड में एक क्वेश्चन ले लेता हूं 1/√8 प्लस √5 का, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, नीचे प्लस है यहां पे आपके पास, तो यहां क्या आ जाएगा माइनस, और इन दोनों का डिफरेंस सिंपली। थर्ड क्वेश्चन आपका 1/√6 माइनस √3, इसका क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, √6 प्लस √3/3। एक आपके पास है थोड़ा सा अलग है, देखिए इसमें रूट गिवन नहीं है, तो √3 माइनस √5, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखिए यहां पे 3 का रूट गिवन नहीं है, सिंपल है, आपको पता है कि 3 किसका होगा। अगर जैसे यहां पे है आप देखिए कि मैं √9 को क्या लिख सकता हूं, 3 × 3 और क्या आ जाएगा आपका 3, तो मैं 3 को क्या लिख सकता हूं √9। तो यहां पे 3 का अंडर रूट गिवन नहीं है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा इसका 9 प्लस √5/4। आप एक ऐसे भी लिख सकते हो, और आपका क्या हो जाएगा दूसरा आंसर 3 प्लस √5/4। अब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें कौन सा आंसर गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, दोनों में से जो भी आंसर गिवन होगा आप उसको आंसर दे। तो ये इसकी ट्रिक थी, और इसको हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन कहते हैं। मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में भी करके दिखाता हूं कि डिटेल में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे 1 वैल्यू थी, मान लो यहाँ पे आपकी 2 वैल्यू आ जाती है, तो इसको आप डिटेल में कैसे सोल्यूशन करोगे। आप देखिए √7 माइनस √5 इसका रैशनलाइज करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम वैल्यू से, बस साइन चेंज करके। देखिए अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√7 प्लस √5, और नीचे आपका फॉर्मूला a माइनस बी a प्लस बी, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, नीचे a² माइनस b², तो आपको स्क्वायर से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आपकी वैल्यूज क्या आ जाएगी 2√7 प्लस √5/7 से 5 लेस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है, ये देखिए a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b²। तो ये इसका डिटेल मेथड है और ये शॉर्ट मेथड है, तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए। बाई चांस शॉर्ट मेथड ना याद है तो आप इसको डिटेल में लिख लेते हैं। हमारे 4 क्वेश्चन और देखते हैं हम, 5 क्वेश्चन एक और देखते हैं क्वेश्चन इसमें। जैसे आपके पास गिवन है वैल्यू 2/√5 माइनस √3। अब मैंने डिटेल में आपको बता दिया क्या होगा आंसर, डिटेल में सॉल्व करना ही बता दिया, मैं शॉर्ट में इसको आंसर लिख देता हूँ √5 प्लस √3/2, 2 से 2 कट गया, आपका क्या आंसर आ गया √5 प्लस √3। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका हो गया यहाँ पे खत्म। अब इसके बाद आपका क्या आ गया, नेक्स्ट टाइप आ गया क्वेश्चन का
थोड़ा अलग सा है, इसको देखते हैं। जैसे हमारे पास गिवन है √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5। तो इसका आपको क्या करना पड़ता है, अगर ऐसे ही गिवन है आपको क्वेश्चन तो ही ये ट्रिक अप्लाई होगा, नहीं तो ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, ऊपर 7 + 5 है 7 - 5 है, मतलब सेम वैल्यूज होनी चाहिए ऊपर नीचे और प्लस माइनस में। तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका, इन दोनों का सम, मतलब सम प्लस माइनस 2√p अपॉन d। यहां पे s का मतलब है सम, √p का मतलब क्या है इसका प्रोडक्ट, और d का क्या आपका मतलब है यहाँ पे डिफरेंस। अब इसको करेंगे कैसे, देखिए सम क्या है, इन दोनों का सम ले लो आप, क्या हो जाएगा 7 + 5 12। अब प्लस लगाना है या माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस लग जाएगा, अगर ऊपर माइनस होता तो यहाँ माइनस लग जाता है। अब 2 लिख दो आप। अब अंडर प्रोडक्ट किसका आएगा, इन दोनों का ही प्रोडक्ट आएगा, 7 और 5 का ही प्रोडक्ट आएगा, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या होगा 35, और नीचे क्या आता है डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस ले लो, क्या हो जाएगा डिफरेंस इसका 2। तो ये हो गया आपको आंसर इसका। इसको ना आपको प्लस करने की जरूरत है ना रैशनलाइज करने की जरूरत है, आप रैशनलाइज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, बट थोड़ा लंबा चला जाएगा। हमें क्या चाहिए, जल्दी से क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि वहां पे हमारे लिए पेपर में टाइम बहुत कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो उसके हिसाब से ये ट्रिक। एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं इसका, तो आपको थोड़ा और लग जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास, √8 प्लस √5 अपॉन √8 माइनस √5। तो दोनों का सम क्या हो जाएगा 13, 2 दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 40, और अपॉन 3 डिफरेंस, नीचे क्या आ जाएगा डिफरेंस। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, जैसे हमारे पास है 3√7 अपॉन 3 + √7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर दोनों का आप सम देखोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का सम, अगर 7 और 9 इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, अगर क्योंकि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं 9, तो इसको मैं 9 एज्यूम करता हूं, क्योंकि फिर मुझे इस वाले क्वेश्चन में बनाना है, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा 9 - 7 अपॉन 9 + √7, यही होगा इसका क्वेश्चन। तो इसका क्या होगा 9 और 7 16, और ऊपर माइनस है तो माइनस आपका 2√63 अपॉन 9 में से 7 गया तो क्या 2, तो ये आंसर आ गया। अब इसको और शॉर्ट कर सकता है, अगर मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लूंगा तो 8 माइनस √63 अपॉन 2, तो 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 8 माइनस √63। अब 63 को भी आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि देखो वहां पे ऑप्शंस होते हैं, तो ऑप्शन तो कोई भी कैसे भी दे सकता है। तो 8 अगर मैं 63 को लिखूं 9 × 7 63, तो 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट के बाहर 3, तो 3√7 इसका आंसर होगा। देखिए ए भी आंसर हो सकता है, ए भी आंसर हो सकता है, ए भी आंसर हो सकता है, 3 टाइप के इसके आंसर हो सकते हैं। अब एक और नेक्स्ट टाइप देखते हैं, इसमें हम नेक्स्ट टाइप में एक और क्वेश्चन है जिसमें हम 2 को एक साथ कंबाइन करेंगे। जैसे मैं लिखता हूं √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5। देखिए इसमें क्या होता है, एक इसमें वो है आपका कंडीशन है कि यहां पे हमेशा सम होना चाहिए,
ऑलवेज क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, तभी ये ट्रिक अप्लाई होगी, नहीं तो नहीं अप्लाई। मतलब यहाँ पे हमेशा प्लस होना चाहिए तभी। अगर माइनस आ जाएगा तो आपको मैनुअल क्वेश्चन उसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको जो ट्रिक है वो बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे अगर प्लस होगा तभी ये रूल्स अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं अप्लाई होगा। तो इसका आंसर क्या होता है, इन दोनों का आप सम कर लो, 7 + 5 12, और दोनों का डिफरेंस इंटू 2 और अपॉन डिफरेंस। डिफरेंस क्या है आपके पास, 2। ये जो 2 होगा हमेशा ही आएगा, 2 क्या होगा, हमेशा ही आएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन है। ये इसका डिफरेंस नहीं है, ये आपको ऑलवेज जितना भी क्वेश्चन आएगा उसमें लेना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। बस आपके पास ये दो चीजें हैं, ई क्या है आपका, दोनों का सम है, और ई क्या है आपका, डिफरेंस है। सम और डिफरेंस है, और ई क्या है आपको हमेशा लेना है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आंसर क्या होगा, 2 6 6 2 12, तो 12 क्या हो गया आपका आंसर हो गया इसका। एक और इस टाइप का क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं, थोड़ा सा और क्लियरेंस हो जाएगी। देखिए, बस आपको ये याद रखना है कि बीच में प्लस होना चाहिए तभी ये रूल अप्लाई होगा, और क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए तभी रूल अप्लाई होगा। क्योंकि ट्रिक की आपकी कुछ लिमिटेशन होती है, ट्रिक को आप हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते हो, तो कुछ लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन के हिसाब से ये होता है कि भाई पेपर में अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मैनुअल सॉल्व करने से अच्छा इसको फटाफट अब ट्रिक के थ्रू भी कर सकते हो। वैसे दोनों चीजें करनी चाहिए, मैनुअल भी और ट्रिक भी। देखिए, अब इन दोनों का सम क्या होगा, 8 और 5 का 13, और नीचे डिफरेंस क्या हो जाएगा 3, और 2 तो आपका ऑलवेज लेते ही लेते हैं, ये 2 हम क्या लेते हैं, ऑलवेज लेते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा, 26/3, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाता है जो रूट में ना गिवन हो, पर मेथड आपको लगे कि हाँ ये तो सेम ही मेथड आ रहा है, तो उसको भी आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे देखिए मैं लिख देता हूं, 3 + 2√2 अपॉन 3 - 2√2 प्लस 3 - 2√2 अपॉन 3 + 2√2। अब इसको कैसे सॉल्व करूंगा, अब ये तो आपको लगता है कि रूट में गिवन नहीं है, तो पहले हम इसको रूट में बना लेते हैं। 3 का क्या होगा आपको पता है, मैंने बताया ऊपर 9 हो जाएगा। 2√2 का क्या होगा, 2 अंदर जाके क्या हो जाएगा 4, 4 × 2 क्या हो जाएगा 8, और इसका भी वही हो जाएगा आपका √9 - √8 प्लस √9 - √8 अपॉन √9 प्लस √8। तो आपका वो वही मेथड बन गया। अब इसका आंसर क्या होगा, 19, 9 और 8 17 × 2 ऑलवेज अपॉन डिफरेंस नीचे दोनों का 1, तो 34 इसका आंसर हो गया। सिंपल, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ा। अगर आप मैनुअल सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा तो इससे ज्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ आपके नेक्स्ट टाइप के और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखते नेक्स्ट टाइप हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ आपके पास कंडीशन है इफ x + 1/x = a, if x + 1/x = a, then find the value of x³ + 1/x³। आपके पास क्या गिवन है, x + 1/x = a, then find the value of x³ + 1/x³। तो देखिए, इसका आप क्यूबिंग करके बोथ साइड क्यूबिंग करके भी इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर शॉर्ट में बताना है तो मैं बता देता हूं, a³ - 3a, इसका क्या हो जाएगा आंसर। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, इसका शॉर्ट में ये है। आप इसको क्यूबिंग बोथ साइड करके भी आंसर निकाल सकते हो ये, पर उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा।
शॉर्ट में इसका आंसर है, क्योंकि हमें कॉम्पिटिशन के पेपर में क्या मिलता है, टाइम लिमिट होती है, तो टाइम लिमिट के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं, एक जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू 7, तो आपको फाइंड क्या करना है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो मैंने क्या बताया, a क्यूब मतलब x का क्यूब, x का क्यूब आपका क्या होगा 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7, तो x 7 का क्यूब क्या हो जाएगा 343 माइनस 21, तो आंसर क्या आ जाए आपका आएगा 322। तो ये फटाफट करने के लिए है, क्यूबिंग करके भी कर सकते हैं, पर ये फटाफट करने के लिए। एक इसी में थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का ही मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, जैसे आपके पास है x बाई वाई प्लस y by x equal to 4, then find x cube upon y cube plus y cube upon x cube। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, मेथड वही लगाना है आपका। क्या होगा 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 माइनस 12, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 52 आंसर। ठीक है, चाहे किसी भी मेथड में दिया हो कोई टेंशन नहीं है, आपको अगर वैसा क्वेश्चन बनता है तो आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो। दूसरा देख लेते हैं एक और हम, अगर आपके पास गिवन हो a बाई बी प्लस b बाई ए इक्वल टू 1, अब आपको फाइंड करने के लिए क्या बोलता है, a क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस, और आपका यहां पे क्या हो जाएगा बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2। तो ये थे आपके क्यूब वाले। अब कुछ स्क्वायर्स वाले भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं, मान लो स्क्वायर वाला कुछ इस टाइप का आ जाएगा, तो उसको कैसे करेंगे देखते हैं क्वेश्चन। जैसे हमारे पास गिवन है इफ ए प्लस 1 बाय ए इक्वल टू ए, if 1 plus 1 by a equal to a, then find a square plus 1 by a square। देखिए इसको आप स्क्वायरिंग करके भी कर सकते हैं, स्क्वायरिंग करके भी आप इसको कर सकते हैं, पर मैंने स्क्वायरिंग करके इसको नहीं किया है, मैं आपको ऐसे ही करके दिखाता हूं इसको। तो क्या होगा अगर ए स्क्वायर माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस 2, जैसे आपके पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे गिवन है 1 बाई 1 ए इक्वल टू 6, देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, आपको फाइंड करना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 6 का स्क्वायर माइनस 2, तो 6 का स्क्वायर क्या आ जाता है आपका 36 माइनस 2 इक्वल टू 34। अब इसको स्क्वायरिंग करके भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने बोला था उसको क्यूबिंग करके, तो इसको स्क्वायर करके भी निकाल सकते हो। मान लो इस वाले क्वेश्चन को मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं, तो मैं क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1 बाई ए इक्वल टू ए स्क्वायर। ए एक कट गया आपका, तो क्या बचा ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2। तो वही फॉर्मूला आ गया, तो फॉर्मूला वही आ जाएगा आपका मेथड करके, पर ये क्या है शॉर्ट में जल्दी से आपको सॉल्व करने के लिए याद रखो आप। एक और क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं क्यूब वाले में ही है हमारा।
जैसे आपके पास गिवन है कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू √3। अब आपको मैंने बोल दिया कि फाइंड करो आप कॉस क्यूब थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा। तो अब इसको कैसे निकालोगे? वही आपका क्या करोगे, इसको 3√3 माइनस 3√3। आपका क्या था? a क्यूब माइनस 3a। क्या था? शॉर्ट ट्रिक में क्या था? a क्यूब माइनस 3a। तो आपने वही किया, a क्यूब कर दिया मैंने इसका और 3a। अब दोनों को माइनस कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। एक आपके पास क्वेश्चन है कि आपको करना है, एक थोड़ा सा अलग नेक्स्ट टाइप का भी क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में आता है। आपका नेक्स्ट टाइप है, ये भी बहुत बार पेपरों में क्वेश्चन आता है। जैसे आपके पास गिवन है ऐसे 20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस सो इसकी पूछता है कि आप वैल्यूज निकालो। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है पेपरों में। तो क्या करना है आपको? इसके फैक्टर कर लेने। क्या फैक्टर होगा? 5 और 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? अगर प्लस में होगा आपका, ये वैल्यूज प्लस में है, तो आंसर क्या है इसका? 5 और -4। ठीक है, तो बिग वाला पहले लिखेंगे, स्मॉल वाला बाद में लिखेंगे, और आंसर इसका ऐसे लिखेंगे 5, -4। ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? माइनस में लिखा हुआ, देखिए आप 20 माइनस √20 माइनस √20 और सोनोन ऐसे चलता है आपको। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा? फिर हम 4 और 5 करेंगे। 4 पहले लिखेंगे और -5 को अलग से दिखाएंगे। ठीक है, तो अगर माइनस में होगा तो स्मॉल वैल्यू आगे लिखनी है, अगर आपको प्लस में होगा तो बड़ी वाली वैल्यू प्लस लिखनी है। क्वेश्चंस देखते हैं हम थोड़े और। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, आपको इसको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। जैसे आपके पास क्वेश्चन है 2 + 4 + 6 + 8 + 1024। आपको इन सबको क्या करना है? प्लस करके बताना है। तो इसको प्लस करोगे तो आप तो बहुत टाइम लगेगा, सारा लिख के करोगे। तो इसके लिए ट्रिक है, क्या करना है? जो लास्ट डिजिट गिवन है आपको इसको डबल कर लेना है। डबल करने के बाद क्या आ जाएगा? 2048। और जो फर्स्ट डिजिट है इसको क्या करना है? यहाँ पे माइनस करना है। तो क्या आंसर आ जाएगा? 2046। मतलब क्या करना है आपको? लास्ट वाली डिजिट को क्या करना है? डबल कर लेना है। क्या करना है? डबल माइनस फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट डिजिट को क्या करना है आपको? माइनस करना है। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, अभी पता चल जाएगा। जैसे लिखते हैं ऐड 4 + 8 + 32 + 2048। तो 2048 को हम डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 4096 माइनस क्या करोगे? फर्स्ट डिजिट 4, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4092 आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो इसमें एक क्या हमारा क्या है? पैटर्न चल रहा है।
2 4 6 8 4 8, ठीक है। ठीक है, तो ये वाले क्या क्या कुछ पैटर्न चलते रहते हैं, तो आपको इसको प्लस करना। आगे नेक्स्ट देखते हैं और देखते हैं आगे हम क्वेश्चंस कुछ। जैसे आपको एक और क्वेश्चन है जो क्या दिया हुआ है ऐड करने के लिए। ऐड 1 + 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 प्लस आपका जा रहा है प्लस 2 की पावर 9 पे। तो इसको प्लस करके निकालना है, तो क्या करना है 2 की पावर 9 × 2 माइनस फर्स्ट टर्म। क्या कर दिया, इसको मैंने डबल कर दिया और फर्स्ट टर्म कर दिया, तो क्या होगा 2 × 9 और 1 किसकी पावर हो जाएगी, दोनों पावर क्या हो जाएगी प्लस, तो -1। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए ये सारे आपकी शॉर्ट ट्रिक वाले अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या गिवन है, a + 1/a = 5, देन फाइंड a - 1/a। अब इसमें स्क्वायर नहीं, कुछ नहीं है, वो प्लस में, हम इसे माइनस में से फाइंड करना है। तो इसके लिए आपके पास ट्रिक क्या है, √a² - 4, a² - 4, ऑलवेज 4 माइनस करना ही करना है। तो आपका ये 5 गिवन है, अब इसका क्या आ जाएगा, √ कर दूंगा तो 25 - 4, तो √21 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन, जैसे आपके पास क्वेश्चन है x + 1/x = 4, देन फाइंड x - 1/x। तो क्या हो जाएगा आपके पास, 4 का स्क्वायर माइनस 4, 4 का स्क्वायर क्या हो गया आपके पास, 16 - 4 = 12, 12 को और क्या लिख सकते हो आप, 2√3। तो ये हो गया इसका आंसर। और क्वेश्चंस देखते हैं हम कुछ। एक और आपके पास क्वेश्चन है, ये देखिए, a - 1/a = 6, ठीक है। अब ये क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, माइनस में गिवन है, पहले क्या गिवन थी, प्लस में, अब माइनस में गिवन है, आपको क्या निकालना है, प्लस में निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 4 कर देना है। उसमें क्या कर रहे हैं हम, -4 कर रहे थे, अब इसमें क्या करना है आपको, +4 करना है। तो 6 का स्क्वायर 36 + 4 = √40। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, और कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, x² - 1/x² = 7, then find x² + 1/x²। देखो सेम वैल्यू है, सेम क्वेश्चन करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 4, 7 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 49 + 4, तो कितना आंसर हो जाएगा, √53। तो ये हो जाएगा आपको इसका आंसर। अब हम चलते हैं, क्या चलते हैं, कुछ नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए आपको वैल्यूज फाइंड करनी है x, y, z की। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z। आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास क्वेश्चन है x + y = 16,
y प्लस जेड इक्वल टू 22 और z प्लस x इक्वल टू 20। ये आपके पास क्वेश्चन है और आपको x y z की वैल्यू फाइंड करनी। आप ऐसे भी कर सकते हो, x की वैल्यू निकाल के x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से करके सेकंड वाले में पुट कर दो, थर्ड की पुट कर दो, y की पुट कर दो, z की निकाल दो, वैसे भी कर सकते हो। बस थोड़ा सा मैं शॉर्ट ट्रिक बता, आपको इन तीनों को क्या, ध्यान से देखिए, अब इन तीनों को क्या कर लेंगे, प्लस, तीनों को प्लस करके क्या आ जाएगा आपका 58 आ जाएगा। अब इसको क्या कर लोगे, हाफ कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 29 आ जाएगा। ठीक है, सबको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इन तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब उसको हमने हाफ कर लिया। अब आपके पास फर्स्ट वाली इक्वेशन पे हम जाते हैं। आपके पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 16, x प्लस वाई इक्वल टू 16। अब आपके पास हाफ वाली डिजिट क्या है 29, इसके ऊपर लिख लेते हैं। आपके पास y प्लस जेड इक्वल टू क्या है आपके पास 22, इसके ऊपर लिख लेते हैं हम 29, और z प्लस x इक्वल टू क्या है आपके पास 20, इसके ऊपर भी लिख लेते हैं हम 29। अब तीनों को हम क्या है 29 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 13। अब देखिए x और y, और x y ये वैल्यू है, इसमें मिसिंग क्या है z, तो ये z की वैल्यू आ जाएगी। अब y और z इसमें मिसिंग क्या है x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस करके, और इसमें क्या है आपका y मिसिंग है तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। क्या करना है, इन तीनों को प्लस करना है, फिर इसको हाफ कर देना है, हाफ वाली वैल्यू को इसमें से माइनस कर देना है, जो इसमें मिसिंग टर्म है वो उसका आंसर है। तो ये आपके आगे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, आपकी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू। तो ये था आपका पार्ट 2। यहाँ पे आपका पार्ट 2 ये खत्म हो जाता है।